हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टीचिंग प्लस पर। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार। तो आज हम, जैसा कि आप जानते हैं, 1.3 का नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फोर्थ सवाल हल करेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन फोर्थ दे रखा है fx इजिकल टू। ठीक है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन अवश्य शो हो रहा होगा, आप वहां देख लीजिए। fx इजिकल टू 4x प्लस 3 और ये अपॉन में हमने लिख दिया 6x प्लस, यहाँ माइनस है। ठीक है, -4 ये हो गया। और ये कह रहा है कि जो x है इज नॉट इक्वल टू अपॉन 2/3। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x 2/3 के बराबर नहीं है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि फोफ बराबर है, फोफ x जो बराबर है वो है x के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है और बताना है हमें कि f का प्रतिलोम्य फलन क्या है। ठीक है, तो यहां हम बात कर लेते हैं, पहले हम फोफ याद कर लेते हैं। ठीक है, तो फोफ के लिए क्या कंडीशन है? फोफ के लिए x अगर हम ये याद करते हैं तो यहाँ पहले g होता था, अब f है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम मान रखते थे उसमें वैसे यहाँ मान रखना है। ठीक है, ये हो गया f x और यहाँ पर इसका मान उठा के जब हम रख देंगे तो हो जाएगा इजिकल टू में x के स्थान पर ये मान रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा f, यहाँ इसका मान रख दीजिए। ठीक है, तो 4x प्लस 3 और अपॉन में ये हो जाएगा, यहां ये हो जाएगा 6x माइनस 4। ओके गाइस, आप जैसे कि देख रहे होंगे हमने यहां उठा के मान इसका रख दिया। अब x के स्थान पर, इसके x के स्थान पर ये पूरा मान रख देना है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर x के स्थान पर ये मान रखना है। तो यहां लिख देते हैं 4 और ये पूरा यहां पर मान रख देते हैं, तो ये 4x प्लस 3 अपॉन में आ जाएगा 6। ठीक है, x के स्थान पर ये मान रख देंगे। ठीक है, यहाँ अभी यही ऊपर की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 6x माइनस 4। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट और यहाँ बाहर लिख देते हैं प्लस में 3 है। ठीक है, ये हो गया +3। अब हम नीचे की बात कर लेते हैं। ठीक है, नीचे वाले के स्थान पर x के स्थान पर फिर वही मान रख दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां हम रख देंगे 6 और यहां बात कर लेते हैं, हम पूरा ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ 4x प्लस 3 और यहाँ जाएगा 6x माइनस 4। ठीक है, ये हो गया और माइनस का 4। ओके गाइस, ये हमने x के स्थान पर ये मान रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस 4 से अंदर गुणा कर देते हैं, इस 6 से अंदर गुणा कर देते हैं और इसको एलसीएम लेकर इसकी गुणा इधर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं हम, देखिए 4, यहाँ 4 चौक 16 हो गया, 16x प्लस 4 3 12। ठीक है, अब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे एलसीएम लेकर, तो आप देखिए प्लस इसकी गुणा जब इसके साथ करेंगे तो 6 3 18x। ठीक है, 18x और यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस का है, तो ये 4 3 हो जाएगा 12, माइनस का 12। ओके गाइस, अपॉन में जो एलसीएम है वो 6x माइनस 4 है। ठीक है, ये हो गया। अब अपॉन ले लीजिए, अब इसको हल करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 6 चौक 24, 24x। ठीक है, और ये हो गया प्लस 6 3 18। ठीक है, ये हो गया 18। अब आप देख रहे होंगे इसको एलसीएम लेकर इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। ठीक है, अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का है, तो हो जाएगा 6 चौक 24 और माइनस का 24x। ठीक है, और जब ये माइनस का है, ये माइनस का है, दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे और 4 चौक 16 प्लस 16। ठीक है, अपॉन में जो एलसीएम हमारा x माइनस 4 है। ठीक है, ये हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि इससे ये कट जा रहा है। ठीक है, 6 में कट गया। अब आप देख रहे होंगे कि माइनस 12 से प्लस 12 कट गया और यहाँ 24x से माइनस 24x कट गया। आपके पास क्या बचा? अगर 16x यहाँ पर है और ये 18x है, तो आप जब इसे जोड़ेंगे तो बचेगा 34x। ठीक है, यहाँ बचा है 34x। तो अपॉन में जब 18 और 16 यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा 34, तो इजिकल टू x आ गया। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि फोफ x का जो मान आया वो x आया। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे फोफ x इजिकल टू x और ये बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू नॉट 2/3। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम आगे हल करते हैं। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे अतः फलन f का प्रतिलोम्य
या प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। ठीक है, ये हो गया। जैसे आप जानते हैं कि पहले जी था तो हम कहते थे जी प्रतिलोम एफ का होगा। ठीक है, जी प्रतिलोम एफ का होगा। तो ये 2 एफ दे रखे हैं। ठीक है, जी के स्थान पर भी एफ दे रखा है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एफ का प्रतिलोम एफ होगा। ठीक है, सेकंड वाला एफ होगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5वां। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम 5वां क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वहां देख लीजिए। यहां पर हमें प्रूफ करना है कि फलनों के प्रतिलोम है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनमें यहाँ 3 पार्ट दे रखे हैं, स्टार्टिंग से हल करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, क्वेश्चन 5। ठीक है, और इसका पहला पार्ट जो है वो हमें बता रखा है कि जो फलन पहला दे रखा है। ठीक है, फलन पहला है, इसके फलन पहले के समुच्चय पहले में दे रखा है 1 2 3 और 4, ये इसके अवयव हैं। और दूसरे समुच्चय से इसका संबंध है 10। ठीक है, और यहाँ बता रहा है जहां जो इसका संबंध बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ये यहां बता रखा है जहां एफ इज इक्वल टू 1,10 और यहाँ 2,10 और यहाँ 3,10 और यहाँ 4,10। ओके गाइस, ये है। तो आप यहाँ पे जैसा कि देख रहे होंगे, हमने आपको परिभाषा में बताया भी है, कोई भी फलन, ठीक है, तभी व्युत्क्रमणीय तथा प्रतिलोम हो सकता है जब वह फलन एकेकी तथा छादक दोनों हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि ये इनमें से अगर कोई भी एक नहीं होगा, या एकेकी नहीं होगा, या छादक नहीं होगा, तो यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा कि ये प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, या व्युत्क्रमणीय नहीं है। अगर यहाँ पर दोनों प्रूफ हो जाते हैं तो ये प्रतिलोम भी है और व्युत्क्रमणीय भी है। ठीक है, तो यहाँ हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहाँ जो फलन f बन रहा है, यहाँ जो फलन f बन रहा है, ठीक है, तो आप देखिए f में कितने अवयव हैं, 1 2 3 और 4। ये इसको मान लीजिए a। ठीक है, एक सेकंड को मान लीजिए b, और इसकी अवयव है ओनली 1 10। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो एक का संबंध यहाँ 10 से है, 2 का संबंध भी 10 से है, 3 का संबंध भी 10 से है, 4 का संबंध भी 10 से है। ठीक है, यहाँ आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि एकेकी है। क्यों है एकेकी, मतलब अछादक है। क्यों है अछादक, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई भी अवयव शेष नहीं है संबंध बनाने से। ठीक है, तो अछादक हो गया, ये बात सही है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो एकेकी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम F1 रखते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 10। अगर हम F2 रखते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 10। अगर हम F3 रखते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 10। अगर हम F4 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 10। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F4, ये बराबर है। मतलब इसको यहाँ रखने पर इसका मान तो बराबर आ रहा है, परंतु यहाँ पर 1 2 3 और 4 ये मान इक्वल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जो हमने आपको बता रखा है पहले से कि इसकी कंडीशन होती है Fx1 इज इक्वल टू Fx2 है, तो हमें x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। ठीक है, इसके जो हमने मान रखे हैं वो इक्वल आना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो ये एक ही कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये एक ही नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह फलन एक ही नहीं है। अतः यहां लिख देंगे इसलिए यह फलन प्रतिलोमीय नहीं है। ठीक है, या आप यहां लिख सकते हैं प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। ठीक है, यहां प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे नोट कर लीजिए, हम सेकंड क्वेश्चन कराते हैं इसका। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सेकंड पार्ट इसका हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर शो होगा, आप वहां देख लीजिए। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि जी के जो मतलब दे रखे हैं, जी फलन जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है इस प्रकार है कि 5 6 7 8, ये हमें इसके अवयव दे रखे हैं। वो इससे समुच्चय दूसरे में है, यहाँ पर दे रखा है हमें 1 2 3 और 4। ठीक है, और जहां इसका संबंध बता रखा है, जहां जो जी है
तो उसका संबंध इस प्रकार से है कि 5,4 6,3, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 7,4 और ये हो जाएगा 8,2, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से हम करते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ आपको मैं समझा देता हूँ समुच्चय बनाकर कि कैसे है। ये मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, तो यहाँ ये फलन जी है, ठीक है। अब यहाँ इसके अवयव जो है वह 5, 6, 7 और 8, और इसके जो अवयव है 1, 2, 3 और 4। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम यहाँ 5 रखते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 4, ठीक है। अगर 6 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3, अगर हम 7 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4, ठीक है। 8 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2, ठीक है। ये हो गया। अब आप जैसा कि देख रहे होंगे आच्छादक के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो सेकंड समुच्चय है उसका कोई भी अवयव शेष नहीं रहना चाहिए जिसका संबंध ए से ना हो, मतलब पहले समुच्चय से ना हो। तो यहाँ पहली कंडीशन आच्छादक भी फॉलो नहीं कर रहा है। अब यहाँ बात आती है एक एक के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 5 रखने पर भी 4 प्राप्त हो रहा है और 7 रखने पर भी 4 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक के लिए क्या कंडीशन है कि एक का संबंध एक के साथ होना चाहिए, ठीक है, तभी एक ही होगा। तो यहाँ दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम किसी एक को दिखा देंगे और बता देंगे कि ये एक ही भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, या एक ही नहीं है, तो ये इसलिए प्रतिलोमी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम एक ही को प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, अगर हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, एफ अगर 5 रखते हैं, ठीक है, F5 इज टू प्राप्त हो रहा है हमें 4, और यहाँ पर F अगर 6 रख रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है 3, अगर F7 रख रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है 4, अगर F8 रख रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है 2, ठीक है। ये बात हो गई। अब एक ही कंडीशन है ये और ये, आप देख रहे होंगे इसके मान तो बराबर आ रहे हैं, मतलब F5 इज टू F7 तो बराबर इक्वल 4 आ रहा है, ठीक है, इक्वल 4 आ रहा है, ठीक है, इक्वल 4 आ रहा है, ठीक है। ये हो गई बात। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि 5 इज नॉट इक्वल टू 7, ठीक है, 5 7 के बराबर है, बराबर नहीं है, इसलिए यहां लिख देंगे अतः एफ फलन एक ही नहीं है, अतः एफ फलन प्रतिलोमी, या यहां पे लिखते हैं, यहां आप लिख सकते हैं प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, मतलब ये प्रतिलोम नहीं है, बात इतनी सी है, ठीक है, क्योंकि एक ही नहीं है, या आच्छादक नहीं होता तब भी ये प्रतिलोम नहीं होता, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, इसे हल कर, मतलब इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट हल करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसका हम थर्ड पार्ट हल करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या देखा है यहाँ पर, थर्ड पार्ट में दे रखा है कि H एक फलन है, ठीक है, और जो उसके समुच्चय हैं वो 2 से 2, 3, 4 और 5 ही अवयव हैं पहले समुच्चय, और दूसरे समुच्चय से संबंधित है 7, 9, 11 और 13। जहां इसका जो संबंध है, जहां इसका संबंध जो बना है H इजिकल टू इस तरह से बना है 2,7, 3,9 और 4,11, 5,13। ओके गाइस, ये है इसका। तो आप क्या कर लेते हैं यहाँ पर, हम क्या कर लेते हैं यहाँ कि आप जैसे कि देख रहे होंगे कि ये पहला समुच्चय का अवयव है, ठीक है। तो इसको हम चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं बना के, ठीक है। ये इसे ए मान लीजिए समुच्चय को, इस समुच्चय को आप बी मान लीजिए, ठीक है। इसके अवयव है 2, 3, 4 और 5, इसके अवयव है 7, 9, 11, 13, ठीक है। आप देख रहे होंगे फलन को नाम दे दिया H, ठीक है, H फलन है। तो आप देखिए कि यहाँ संबंध कैसे, 2 अगर हम रखते हैं तो 7 प्राप्त होता है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम 3 रखते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9, और यहाँ पर अगर हम 4 रखते हैं तो ये 11 प्राप्त हो जाएगा, 5 रखने पर 13। तो आप देख रहे हैं इसके हिसाब से हमने यहाँ पर मिला लिया। तो आप देख रहे होंगे कि ये एक ही है, क्यों है, क्योंकि प्रत्येक का संबंध एक के साथ है, ठीक है। और आच्छादक के लिए क्या कंडीशन होती है, दूसरे समुच्चय का पहले समुच्चय के साथ संबंध रहना चाहिए, दूसरे समुच्चय में कोई शेष नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम एक के लिए पहले प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अगर H 2 रखते हैं तो प्राप्त होता है 7, अगर H 3 रखते हैं
तो हमें प्राप्त होता है 9। अगर h 4 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 11, ठीक है। और h 5 रखते हैं या h अगर 5 रखते हैं, ठीक है, तो हमें प्राप्त होता है 13। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे सबका मान अलग अलग प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक का संबंध एक के साथ है, इसलिए ये जो है एक एक ही है, ठीक है, और आच्छादक है। तो यहां हम लिख देते हैं अतः यह फलन एक एक ही है, एक एक ही है, तथा यहां आप ये लिख देते हैं तथा ये फलन एक एक ही तथा आच्छादक है। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक का संबंध दूसरे जो समुच्चय है उसके प्रत्येक के साथ है, ठीक है। तो यहाँ हो गया ये एक एक ही है तथा आच्छादक है। एक के संबंध एक के साथ है इसलिए एक एक ही है, और प्रत्येक का संबंध इसके साथ है इसलिए आच्छादक है। यहाँ लिख देखिए अतः f फलन में प्रतिलोम विद्यमान है, ठीक है। ये हो गया, इसे नोट कर लीजिए। और यहाँ पर आप जुड़े रहिए ऑल टीचिंग प्लस चैनल से। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें इस चैनल को। और यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है ये समाप्त होता है। मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में, ठीक है। नोट कर लीजिए।